आइए बेटा, इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं नहीं, जिसमें सिंथेसिस चैप्टर चल रहा है। सिंथेसिस में 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, जिसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस 8 ढंग से बनाते हैं। कितने ढंग से? 8 प्रकार से बनाते हैं, जिसमें 3 हम पढ़ चुके हैं। क्या? नंबर 1 याद करो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे नाम ले दिमाग को दौड़ जाना चाहिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पीछे पढ़ा चुके, मालूम है ना। नंबर 2 पढ़ाया बेटा, इनफिनिटिव पढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। पढ़ाया हमने, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि आपकी समझ में आना चाहिए। तो अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब पाठक की कमी है, आपकी कमी नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ाया बेटा हमने, पार्टिसिपल पढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करें? आप अपनी किताब खोल लें। ठीक है, अभी नहीं, यानी कि चूंकि ये तीनों पॉइंट पढ़ चुके, अपनी किताब खोलकर सिंथेसिस का चैप्टर खोलना, उसमें सिंपल सेंटेंस। नियम उसका ना पढ़ना। वो नियम में तुम्हारा लिखा होगा, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। अल्लाह तो क्या ध्यान पूर्वक पढ़े? जो कुछ समझ में आवे तब तो पढ़ें। पढ़ाने का मतलब यह होता है बेटा कि जो किताब में लिखा है उस बात को क्लियर कर दो, बच्चे को वह समझ में आ जाए। बाकी किताब में सब लिखा है नहीं बेटा, तो ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ना है, आपको केवल एक्सरसाइज करनी है। किसकी किसकी? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, उसमें 3 नियम बताए। इनफिनिटिव, उसमें 4 नियम बताए। पार्टिसिपल, उसमें भी 3 नियम बताए। तो आपको जहां तक बताया, देखो बेटा, आपके अंदर तेजी के अभिमन्यु कैसे बनोगे यार? हैं? जब आप अभ्यास करोगे तब तो होगा ना। शिष्य आप हो, गुरु हम हैं, तो हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो अप करो। तो जितनी एक्सरसाइज में वाक्य दिए हैं सब कर डालो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप भेजो। कुछ लड़के बनाए सही थे, भेजे थे, हमने उसको डाउट था, उसको क्लियर कर दिया, बेटा तुम्हारा वाक्य सही है। एक आप जो है कोई प्रॉब्लम कर सकता है नहीं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, निशान लगाना। हम यानी कि बताएंगे कि कब जो है उसको हल करेंगे। अभी जैसे कल हमने कल पिछले वाले एपिसोड में 9 बजे आता है बेटा, सुबह 9 से 10, उसमें आप देखें, उसको क्लियर करें। ठीक है, ये आपका संदेह दूर हो जाएगा। तो आज हम सिंपल सेंटेंस का अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। नहीं, हेडिंग डालो बेटा, नाउन आर केस इन अपोजिशन। नाउन आर केस इन अपोजिशन। नाउन माने संज्ञा। संज्ञा बनानी है। किसकी संज्ञा बनानी? वर्ब की। अब बताएंगे बाद में। ना अर्थ पहले समझो क्या लिखा है। नाउन माने संज्ञा अथवा केस इन अपोजिशन। समा अपोजिशन माने होता है समान अर्थ। देखो, अपोजिट वाला अपोजिशन नहीं है, एस बना है, समानार्थी इसका अर्थ होता है, समान भाव वाला समानार्थी। तो संज्ञा अथवा समान अर्थ के मामले में, ठीक है, हमारी बात सुनो। कोई भी हेड जब आप पढ़ो तो यह जानो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नाउन बनाना है एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है? केस इन अपोजिशन। तो नाउन किसको बनाना है? वर्ब को। और केस इन अपोजिशन समान अर्थ के मामले में। ठीक है, यह हेड पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और यह भी जान लो बहुत सरल भी है।
बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत सरल भी है। ठीक है, तो अब लड़का प्रश्न करेगा, गुरुजी दो वाक्य हैं, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर नाउन आर केस इन अपोजिशन का ही नियम लगेगा, ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अब कहाँ पढ़े यार, तो लिख लो बेटा पहचान। अब हम पहचान यहाँ नहीं लिखेंगे, तुमको कलम कागज दिए हो ना, तुरंत खोलो, लिखो बेटा पहचान। यानी कि नियम कब लगेगा, बोले, लिखो बेटा दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। दोनों, पहचान लिखो, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो नियम नाउन आर केस इन अपोजिशन का लगेगा। तो नियम नाउन आर केस इन अपोजिशन का लगेगा। फिर से एक बार पहचान, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तभी यह नियम लगेगा। पक्का? अब इसको हमने दो भागों में बांट रखा बेटा, रटो नहीं कोई चीज। नाउन बनाना तो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे केस इन अपोजिशन, इसके बारे में। तो इसमें दो स्टाइल हैं। स्टाइल नंबर 1, हेडिंग यहां डालो 1, और आगे लिख लो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जानते हो बेटा? अरे यार लिंकिंग वर्ब नहीं जानते हो? लिंकिंग वर्ब 5 है बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर। इससे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। हमेशा लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करती हैं। जैसे राम इज ए डॉक्टर, यहाँ इज जो है वह लिंकिंग वर्ब है। अरे राम और डॉक्टर को जोड़ा, ठीक है? तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये नहीं आता है ना, तो इसको लिख लो, ये लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज और वर। बहुत सरल तरीका है, केवल पढ़ाने वाला होना चाहिए और शिष्य भी थोड़ा सुबुद्ध होना चाहिए। तो 1 सेकंड में आता है बेटा, 1 सेकंड में। अब वह जब आता है जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाता है। नहीं तो दिन भर हम इसे किताब खोले बैठे रहे, कोई फायदा नहीं। यानी कि जब आप पढ़ो तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, कंसंट्रेशन केवल हम 2 मिनट के लिए चाहते हैं बेटा, उसके बाद जिंदगी समझ जाती है। रोज केवल 2-2 मिनट आपका लेना चाहते हैं। यानी जब कंसेप्ट क्लियर कर रहे हों तो उस समय आपका कंसंट्रेशन बहुत जोरदार होना चाहिए। ठीक है? तो लिंकिंग वर्ब हेडिंग डालिए बेटा। अब कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। अब इससे पहले हवा बनाओ, हवा बनाते हैं उसके बाद समझाएंगे। कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तभी यह नियम लगेगा। ठीक है? तो देखो इधर, ये तो जो वाक्य आएगा उसी से नाउन आर केस इन अपोजिशन बनेगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम कैसे बनाओगे? दोनों वाक्यों के कर्ता, दोनों वाक्यों के कर्ता आप बैलेंस कर लेना। बैलेंस कैसे करोगे अभी हम समझा देंगे। बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करने के बाद चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों में से किस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है। दोनों में है तो अच्छी बात है, दोनों में नहीं है तो किसी न किसी एक वाक्य में होना चाहिए। जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है
उसी को पकड़ लेना। पकड़ लिया। अब कर्ता और लिंकिंग वर्ब काट देना। कर्ता लिंकिंग वर्ब कट। अब जो भाग बचा उसी को कहा जाता है बेटा क्या? केस इन अपोजिशन। अब उसको फिट कहाँ करोगे? जहाँ जो कर्ता भी काटे हो वह मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा। जहाँ पर है उसी के ठीक बाद कामा लगा करके आपको लिखना है। फिर से कितने वाक्य? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, तभी नाउन आर केस इन पोजीशन का नियम लगेगा। स्टाइल नंबर 1, हेडिंग डाल दिया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है आपको बता दिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है। अब दोनों वाक्य बनाओगे कैसे? दोनों वाक्यों के कर्ता को बैलेंस कर लेना। बैलेंस कर लिया? कैसे बैलेंस करोगे अभी हम बता देते हैं। बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद यह देखना कि दोनों वाक्यों में से किस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सामने लिखी है। दोनों में अगर है तो बहुत अच्छा है, दोनों में नहीं है किसी एक में होना चाहिए। तो जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, कर्ता लिंकिंग वर्ब भैरव भट्ट, जो बचा वही बना क्या? केस इन अपोजिशन। अब उसको फिट कहाँ करोगे? जो कर्ता अभी काटे हो वह मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक बाद, पहले नहीं ठीक बाद कामा लगा देना। जैसे कहा बेटा, एक शुरू करते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज ए ग्रेट इटालियन। ये 2 वाक्य बेटा बहुत सरल सरल था बेटा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वह एक महान इटालियन था। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? कोलंबस के लिए। पहचान समझ आ गई क्या? दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो ही वॉज ए ग्रेट इटालियन कौन था? कोलंबस था। इसका मतलब यह पूरा वाक्य किसके लिए है? कोलंबस के लिए है। पक्का? आप पहचान समझ आ गई ना? अब बनाने जा रहे हैं। क्या सिखाया? सबसे पहला काम दोनों वाक्यों के कर्ता को बैलेंस कर लेना। यहां तो कोलंबस लिखा है, कोई बात नहीं है। यहां ही लिखा है, ही किसके लिए है बेटा? कोलंबस के लिए। तो यहां ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोलंबस लिख दिया। अब देखो कर्ता इन दोनों वाक्यों में किस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है? इसमें है? नहीं है, इसमें है। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट। अब जो भाग बचा, इतना बचा ना बेटा, यही क्या है? केस इन अपोजिशन। अब इसको आप फिट कहाँ करोगे? ए ग्रेट इटालियन। जो ये कर्ता ये काटे हो, यह मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे जहाँ हो। उसी के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना रहे ए, ये देखो ऐसे जगह बनाना। इतनी दूर में यह पूरा भाग लिख दो। पढ़ो बेटा, बन गया कोलंबस कामा एक। अब तुम बोलते समय ना बोलना, हम तो बोल रहे हैं। कोलंबस कामा ए ग्रेट इटालियन कामा डिस्कवर्ड अमेरिका। अरे कोलंबस एक महान इटालियन अमेरिका की क्या क्या खोज किया। कोई कठिन है क्या बेटा? नहीं, ईमानदारी से बताओ। समझ में आया? कितने वाक्य? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से यह वाक्य इस नाउन या प्रोनाउन के बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन जाएगा। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए? कोलंबस के लिए। कर्ता हमने बैलेंस किया, इसके बाद देखा कि इसमें लिंकिंग वर्ब है। इसमें जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, दोनों में है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट। अब जो भाग बचा उसी को फिट। कहाँ फिट? कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, जो भाग बचा उसको फिट। फिट कहाँ करोगे वो ध्यान रखना। जो ये कर्ता काटे हुए मेन वाक्य में होगा, जहां पे उसी के तुरंत बाद।
कोलंबस ए ग्रेट इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। कोई कठिन है क्या? पक्का? कॉन्फिडेंस? समझ आ गया? ला डस्टर मिटाने के लिए अब हम आएंगे तो वहाँ चेहरा भारी देने दिखाई दे लगता है। हाँ बेटा, समझ आ ना? अब देखो बेटा, इसी ढंग से हम तीन वाक्य आपको बनाना सिखा रहे हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, सब सही है, सब आपको आएगा। शुरू करें? तीन वाक्य नहीं, 20 वाक्य, 10 वाक्य हमसे मतलब नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना, वाक्य बहुत लंबा नहीं है। अभी ये तो जनरल जानकारी बता रहे हैं, वाक्य बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, ठीक है? नहीं तो नरेंद्र मोदी की तरह भाषण तो अर्थ ही निकालना मुश्किल हो जाए। नहीं तो कम से कम 2-3 वाक्य आप जोड़ लो एक में, यही आपकी विद्वता है। ऐसे देखो ना, राम ने रावण को पलटा दिया। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को पलटा दिया। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज द किंग ऑफ लंका। तीसरा वाक्य है, ही वॉज द सन ऑफ दशरथ। राम किल्ड रावण, ही वॉज द किंग ऑफ लंका, ही वॉज द सन ऑफ दशरथ। ही वॉज द किंग ऑफ लंका किसके लिए? रावण के लिए। ही वॉज द सन ऑफ दशरथ किसके लिए? राम के लिए। पहचान समझ आ गई? पक्का? अब बनाने जा रहे हैं, कुछ न करो बेटा, सबसे पहले कर्ता बैलेंस करो। बताइए ही किसके लिए है? रावण के लिए। अरे यह ही किसके लिए है? ही वॉज द किंग ऑफ लंका, तो रावण का कि राम था? रावण था ना, तो रावण वाज। और यह ही किसके लिए है बेटा? ही वॉज द सन ऑफ दशरथ, ही किसके लिए है? राम के लिए। यहाँ राम लिख लो, लिखना नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं इसे करना है शुरू में, उसके बाद तो आप खटाखट बनाओगे यार, ये तरीका है पढ़ाने का। अब दिमाग लगाओ, इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? कर्ता लिंकिंग वर्ब भैरव घाट। बचा क्या? द किंग ऑफ लंका का कर्ता कौन है? रावण। तो रावण है तो उसी के तुरंत बाद लगा दो, पढ़ो बन गया। राम किल्ड रावण द किंग ऑफ लंका। अब राम वाज कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? द सन ऑफ दशरथ का कर्ता कौन है? राम। राम के तुरंत बाद लगा दो। अब यह भाग यहाँ पे आ जाएगा और यह भाग यहाँ पे आ जाएगा, पढ़ो बन गया। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण द किंग ऑफ लंका। नहीं है सुनना? पक्का? एक और लिखें, जैसे कहा बेटा, डू यू नो स्वामी विवेकानंद? डू यू नो स्वामी विवेकानंद? नोट। दूसरा वाक्य है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन। यह वाक्य डू यू नो स्वामी विवेकानंद? ही वॉज द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? स्वामी विवेकानंद के लिए। हाँ, यानी यह पूरा वाक्य स्वामी विवेकानंद के लिए है। अब देखो कर्ता बैलेंस करो, यहाँ यू लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ ही लिखा है। ही किसके लिए है? स्वामी विवेकानंद के लिए है। स्वामी विवेकानंद ना। अब दिमाग लगाओ, इसमें लिंकिंग वर्ब है किसमें? तो कर्ता लिंकिंग वर्ब भैरव घाट। बचा क्या है? द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन। कर्ता क्या है? स्वामी विवेकानंद। मेन वाक्य में होगा, जहां पे है उसी के तुरंत बाद लिख करके लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि इंटरगेटिव वाक्य। पढ़ोटा बन गया। डू यू नो स्वामी विवेकानंद द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन? कुछ समय पक्का? नहीं आया?
अरे यार काहे बेइज्जती करो, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट फिट, कट फिट, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बाकी फिट हो गया। कहाँ फिट करोगे समझा दिया। जैसे 3 वाक्य बता रहे थे बेटा, हड़बड़ाना जरा सा भी नहीं है, सब आपको आता है बेटा। जैसे कहा, नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर ना, रोट द गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर रोट द गीतांजलि। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज ए ग्रेट बंगाली पोएट। तीसरा वाक्य है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। यह वाक्य बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर wrote the गीतांजलि, he was a great Bengali poet, it is a collection of short poems। डरना जरा सा भी नहीं है। सबसे पहली बात, he was a great Bengali poet, यह वाक्य किसके लिए है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। it is a collection of short poems, यह किसके लिए है? गीतांजलि के लिए। तो कर्ता पहचान समझ आ गई ना, कर्ता बैलेंस करो। ही की जगह क्या लिख सकते हो? रविंद्रनाथ टैगोर। इट की जगह क्या लिख सकते हो? द गीतांजलि ना बेटा। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ए ग्रेट बंगाली पोएट। कहाँ लगाओगे? रविंद्रनाथ टैगोर के तुरंत बाद ऐसी जगह बनाना है, लिख देना द गीतांजलि इज कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। कहाँ जाएगा? गीतांजलि के बाद। पढ़ो, बन गया बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर ए ग्रेट बंगाली पोएट रोट द गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। नहीं ऐसे आए कैसे नहीं यार, कि बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता काहे करते हो? सिखाओ बेटा, शाहजहां built द ताज। शाहजहां ने ताज बनवाया। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज ए ग्रेट मुगल एम्परर। ही वॉज ए ग्रेट मुगल एम्परर। तीसरा वाक्य है, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नो डरना। 3 वाक्य हैं। शाहजहां ने ताज बनवाया, ही वॉज ए ग्रेट मुगल एम्परर, यही वॉज ए ग्रेट मुगल एम्परर। यह पूरा वाक्य किसके लिए है बेटा? शाहजहां के लिए। नहीं, और इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? ताज के लिए। पहचान समझ आ गई। अब सबसे पहली बात, हम लोग कर्ता बैलेंस करेंगे। अगर आपके दिमाग में है तो नो नीड टू बैलेंस, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो पहले कर्ता बैलेंस कर लो। ही किसके लिए है बेटा? शाहजहां के लिए। इट किसके लिए? द ताज के लिए ना बेटा। अब बैलेंस कर लिया, कर्ता बैलेंस कर लिया। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। कर्ता लिंकिंग वर्ब भैरव घाट। बचा क्या? ए ग्रेट मुगल एम्परर। कहाँ लगाओगे? अरे ही शाहजहां है ना, तो शाहजहां के तुरंत इसे लगा दो। जो शाह जो करता है उसी के तुरंत लगाना। द ताज इज लिंकिंग वर्ब कट, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। का करता कौन है? द ताज। काट दो, उसी के बाद लगा दो। पढ़ोड़ा बन गया। शाहजहां ए ग्रेट मुगल एम्परर built the Taj, the finest building in the world। अर्थ बताने की जरूरत है क्या?
शाहजहां एक महान मुगल सम्राट ने संसार की सबसे सुंदर इमारत ताज बनवाया। नहीं है सुन, पक्का नोट भी कर रहे हो, खबर ना से चोचो कर रहे हैं, समझ में आ गया? नोट कर लो। और आपको बताया बेटा कि पाठक पढ़ावे और समझ में नहीं आवे तो पापा से कह देना कि खामखा जो है पैसा खर्च कर रहे हो स्कूल में, समझे ना मेरे? अगर पाठक को बताया से बृहस्पति भगवान गुरु हैं सबके, वो खुद ही आकर के पढ़ाएंगे संदेह। हमारी बात समझ रहे हो ना? वैसे समझ में आ रहा होगा, जितने लोग देख रहे होंगे सबको बात सारी समझ में आ रही होगी, पक्का, ये हमें विश्वास है। नोट कर लिया बेटा, क्या बनाया? शाहजहां ए ग्रेट मुगल एम्परर बिल्ट द ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सिखा बेटा, राणा प्रताप defeated मान सिंह। राणा प्रताप defeated मान सिंह। He was the king of मेवाड़। तीसरा वाक्य है He was a great जनरल ऑफ अकबर। अब थोड़ा इतिहास तो मालूम होना चाहिए। राणा प्रताप ने मान सिंह को हराया। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो पाठक राजा थे मेवाड़ के, कौन थे? राणा प्रताप, अंडरलाइन कर दो। यानी कि अब पूरा वाक्य किसके लिए? राणा प्रताप ने। ही वॉज ए ग्रेट जनरल ऑफ अकबर, वह अकबर का एक महान सेनापति था। तो ही वॉज ए ग्रेट जनरल ऑफ अकबर, यह पूरा वाक्य किसके लिए? मान सिंह के लिए। पहचान समझ आ गई? अब बनाओ, कर्ता बैलेंस कर लो। ही कौन है? राणा प्रताप। यह दूसरा वाला ही कौन है? मान सिंह। अब इसमें लिंकिंग वर्क किसमें किसमें? जिस वाक्य तीनों में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम कितने में होनी चाहिए? एक में होनी चाहिए। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? द किंग ऑफ मेवाड़ का कर्ता कौन है? राणा प्रताप। तुरंत इसी के बाद इसी जगह बना लिख दो, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ डिफीटेड मान सिंह। मान सिंह लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ए ग्रेट जनरल ऑफ अकबर का कर्ता क्या है? मान सिंह। पड़ोटा बन गया। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ डिफीटेड मान सिंह ए ग्रेट जनरल ऑफ अकबर। नोट कर लो। नोट कर लिया? पक्का? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, फतेहपुर सीकरी is now a heap of ruins। फतेहपुर सीकरी खंडहरों का अब एक ढेर है। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ अकबर। इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ अकबर, ये दो वाक्य। इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ अकबर, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? फतेहपुर सीकरी के लिए। अरे यार, फतेहपुर सीकरी खंडहरों का अब एक ढेर है। यह अकबर की किसी जमाने में क्या थी? राजधानी थी।
तो यह पूरा वाक्य किसके लिए? फतेहपुर सीकरी के लिए। तो कर्ता बनाओ, कर्ता बैलेंस करो। इट के लिए क्या लगा दो? फतेहपुर सीकरी। अब दोनों में लिंकिंग वर्ब है, तो एक को पकड़ो, चाहे इसको चाहे इसको। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट। वंस द कैपिटल ऑफ अकबर का कर्ता क्या है? फतेहपुर सीकरी। मेन वाक्य में होगा, जहां पर है उसी के तुरंत बाद जगह बना के छिड़ दो। पढ़ो क्या बन गया? फतेहपुर सीकरी वंस द कैपिटल ऑफ अकबर इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। कठिन लग रहा है क्या? पक्का आ गया समझ? सिखाया वाल्मीकि रोट द रामायण। वाल्मीकि ने रामायण लिखा। ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। तीसरा वाक्य है, इट इज एन इपिक। इपिक माने महाकाव्य। वाल्मीकि ने रामायण लिखा। ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। वह एक महान संस्कृत के कवि थे। यह एक महाकाव्य है। तो ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? वाल्मीकि के लिए। इट इज एन एपिक, यह एक महाकाव्य है। यह पूरा वाक्य किसके लिए? रामायण के लिए। पहचान समझ आ गई? कुछ नहीं करना है, कर्ता बैलेंस करो। ही की जगह कौन लगा दोगे? वाल्मीकि। इट की जगह कौन लगा दोगे? द रामायण। ठीक है। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट। ए ग्रेट संस्कृत पोएट बचा। इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन। समान अर्थ की बात, चाहे वाल्मीकि कहो चाहे ग्रेट संस्कृत पोएट कहो, समान आर्थिक मतलब सुनो, समान अर्थ वाला, समान भाव वाला। केस इन अपोजिशन का अर्थ समझ रहे हो ना? चाहे वाल्मीकि लिखो चाहे ग्रेट संस्कृत पोएट लिखो, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये ग्रेट संस्कृत पोएट कहाँ लगाओगे? वाल्मीकि के तुरंत बाद। इट इज एन एपिक। तो एन एपिक का कर्ता कौन है? द रामायण। तो रामायण के बाद लगा दो। पढ़ो बन गया बेटा। वाल्मीकि ए ग्रेट संस्कृत पोएट रोट द रामायण एंड एपिक। कोई कठिन हो बता दो, हमारी समझ से समझ में आ गया होगा। एक अभी रामायण देख रहे थे, दिमाग में एक वाक्य आ गया, तो आप भी सुन लो। जो दिमाग देखो बेटा, पाठक कुछ नया सोचते रहते हैं, जो दिमाग में आवे वो बच्चों को बता दो। बहुत सारी चीजें भी आपको बताएंगे, नहीं समझे? पक्का है कि आपको सारी बात समझ आएगी और मौज भी आएगी। हमारी बात समझो, आपको पढ़ने में मौज भी आएगी। अगर मौज ना हो तो पैसे वापस, समझ गए ना? पैसा तो ले रहे हैं, काहे खाम खा जो है परेशान हो। लेकिन हाँ, टाइम का विशेष ध्यान रखो बेटा। ग्रामर के लिए हमारा पीरियड है 9 से शुरू होता है रात, और लिटरेचर के लिए शाम 5 बजे से। और जो आपके डाउट्स हैं उसके लिए हम सुबह 9 बजे रोज़ तो उसको नहीं देते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस काफ़ी हो जाते हैं तब जा करके हम वैसे जनरली लड़के कर लेते हैं, पाठक को पढ़ाने पर लड़के खुद ही कर लेते हैं। एक आध उनको प्रॉब्लम होती है, वो पूछते हैं, वो हम बताते जाते हैं। ठीक है। तो आपको भी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो, व्हाट्सएप पे भेजो, हम तुरंत जो है, बहुत सारे लड़के कॉपी हल करके यहाँ पे भेज रहे हैं। अब हम एक एक कॉपी चेक नहीं कर सकते बेटा। अरे यार, हम एक बच्चा है, समझा करो, टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है। लेकिन इसीलिए कहते हैं जिसमें आपको जरा सा भी डाउट हो तुरंत आप उसको पूछ सकते हो बेटा। एक वाक्य जो दिमाग में आया, देखो लिखते हैं बेटा। लिखा बेटा, राम डाइवोर्स्ड सीता। राम ने सीता को तलाक दे दिया। राम डाइवोर्स सीता। ही वॉज द किंग ऑफ
अयोध्या। तीसरा वाक्य है शी वॉज द डॉटर ऑफ जनक। यह वाक्य है, राम ने सीता का परित्याग कर दिया, राम डाइवोर्स सीता, ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? राम के लिए, पक्का। और शी वॉज द डॉटर ऑफ जनक, यह पूरा वाक्य किसके लिए? सीता के लिए। अब कर्ता बैलेंस करो, ही किसके लिए? राम के लिए ना बेटा। और सीता किसके लिए? सी किसके लिए? सीता के लिए। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, कट फिट, जो बचा उसको फिट कर दो कामा लगा करके। यह बन गया, बन गया बेटा। अरे भाई द किंग ऑफ अयोध्या यहाँ लगेगा और द डॉटर ऑफ जनक सीता के बाद लगेगा। बन गया बेटा, राम द किंग ऑफ अयोध्या डाइवोर्स सीता द डॉटर ऑफ जनक। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए बेटा। एक स्टाइल भी बताया बेटा। अब एक स्टाइल इसलिए बता रहे हैं कि इसी ढंग से हमको पढ़ाया जाता था बेटा। जब हमारे गुरुजी, अब तो नहीं है संसार में, टी.एन. सिंह, राम मनोहर यादव, खरे साहब, इन लोगों ने जब हमको पढ़ाया तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एक चीज संजोग, गुरु भी बड़े भाग्य से मिलता बेटा। बाकी हम खुद लंच टाइम को कुछ नहीं था, मैथ वगैरह तो हम बिल्कुल शून्यकार है, लेकिन ये विषय हमको कैसे आया? क्योंकि गुरुओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया कि इसको आता है, तो बस वहीं से मनोबल बढ़ गया। तो आपको भी कहते हैं कि आपका भी मनोबल बढ़ना चाहिए। और अभी आपको बताया था ना कि जितना पाठक मेहनत करते हैं इसकी आधी मेहनत आप कर लो, जिंदगी समझ जाएगी। अब कोई समस्या हो तो आप उससे दबे ना बेटा, पूछें। हमारी बात समझ ना, क्योंकि कक्षा 9 में ही आपको पढ़ना सिखाया गया। कक्षा 9 में क्यों कहा? कक्षा 9 में एक पार्ट पढ़ा होगा बेटा, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। उसने प्रश्न किया था ना, तो मैडम को डांटना चाहिए था क्या? कक्षा स्कूल से निकलवा देना चाहिए था क्या? नहीं बेटा, उसको समझाना चाहिए था। अगर, अच्छा बताओ, एडिसन मूर्ख था क्या? अगर मूर्ख होता तो आज नाम लेते आप? इसका मतलब वो दिमागी था बेटा, वही वास्तव में पढ़ रहा था। बाकी तो सब लड़के यस मैन, यस मैन कभी न बनना बेटा। हाँ में हाँ मिलाओ गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, नहीं, अपना खुद दिमाग चलाओ, ये पढ़ना होता बेटा। दिमाग को ऐसा खोलो कि अध्यापक का काम है बच्चे का दिमाग ऐसा खोलो कि उसके दिमाग में खुद प्रश्न आने लगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब्दुल कलाम बनोगे बेटा, एडिसन बनोगे। हमारी बात सुनो ना। और अगर यस मैन हाँ में हाँ मिलाओगे तो हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन सच्चाई है कि आपका जीवन संवरेगा नहीं। पढ़ना सीखो, पढ़ा कैसे जाता है। कोई शक हो, कोई संदेह हो, रटने वाले विद्यार्थी ना बनो, अपना खुद क्वेश्चन क्रिएट करो कि गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं पक्का, जैसे कहा बेटा, अकबर डिफीटेड हेमू। अकबर ने हेमू को हरा दिया। ही वॉज द किंग ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तीसरा वाक्य, ही वॉज ए ग्रेट तुर्क। ए ग्रेट तुर्क हम नहीं बताएंगे, आप अपनी कॉपी बनाओ, हमारे पढ़ने से थोड़ा जाएगा, तुमको पढ़ा चुके। अकबर डिफीटेड हेमू, ही वॉज द किंग ऑफ हिंदुस्तान, ही वॉज ए ग्रेट तुर्क। आधा मिनट का टाइम है,
बेटा धीरे धीरे हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होता जाए, नहीं तो हम गाना इसे गा दें 10 मिनट में पूरा खत्म, लेकिन आपको आएगा नहीं। बेटा आने का पढ़ाने का मतलब यह है कि शिष्य को आना चाहिए, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, यह टीचिंग होती है। बेटा बाकी किताब में सब लिखा है, जाकर पढ़ लो। अरे किसी भी दोने ने लिखा होगा किताब, तो किताब रट लाओ, वही गाना सिखा दो। दिस इज नॉट टीचिंग। टीचिंग यह है कि जो किताब में लिखा है उस बच्चे को समझाइए, यह पढ़ाना होगा बेटा, तब उसका दिमाग खुलेगा, तब उसका विकास होगा, उसके परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, और मोदी की जो कल्पनाएं हैं, मोदी की जो सपने हैं, वे साकार होंगे, पूरे होंगे। आप जो है, हम तो चले भैरव घाट, अब नज़दीक आ गया है समय, लेकिन तुम लोग को तो भी बहुत कुछ देखना है बेटा। अमेरिका बनाना है इंडिया, नहीं समझे? 2026 तक हम लोग जो है, जैसे आज हम अमेरिका जाने में गर्व करते हैं, उसी प्रकार से 2026 तक विदेशी लोग यहाँ आने पे गर्व महसूस करेंगे। इतिहास गवाह है, विदेशी लोग आते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, अरे कक्षा 11 में बताया गया होगा यार, विदेशी लोग पढ़ने आते थे। हम लोगों के यहाँ बैक गेट लग गया, क्योंकि शिक्षा का पतन हो गया। धन तो खूब कमाया, लेकिन विदेशी आकर के लूट के लेके चले गए। अब नाम नहीं लेंगे कौन विदेशी हैं, इतिहास पढ़ोगे तुम हो लंठ नहीं हो, समझ रहे होगे। पक्का शुरू करें? हाँ बेटा, कितने लड़के बनाए? सबने बना लिया? देखो बेटा, लड़कों ने बनाया होगा अकबर द किंग ऑफ हिंदुस्तान, जो ऐसे बनाया हो महान लंठ टाइप है, वो अभी पाठक के शिष्य नहीं है। हमने कहा था पहले, करता बैलेंस कर लो, ही वॉज द किंग ऑफ हिंदुस्तान। यह पूरा वाक्य बोलो किसके लिए बेटा? हेमू के लिए। ही वॉज ए ग्रेट तुर्क, यह किसके लिए? तुर्क कौन था? अकबर था कि हेमू? अरे हेमू तो हिंदू था यार, महाराज सब बेइज्जती कर दिया। इतनी देर चौंचों को पढ़ाने के अलावा दिमाग खुल गया ना। हमने कहा था जल्दी आना नहीं, सबसे पहले पता करना कौन वाक्य किसके लिए आया। तो ही वॉज द किंग ऑफ हिंदुस्तान, यह पूरा वाक्य किसके लिए? अकबर के लिए। और ही वॉज ए ग्रेट तुर्की, ही वॉज द किंग ऑफ हिंदुस्तान किसके लिए? हेमू के लिए। और ही वॉज ए ग्रेट तुर्क किसके लिए? अकबर के लिए। तो करता बैलेंस करो, ही कौन है बेटा? यहाँ हेमू है, और यह ही किसके लिए है बेटा? अकबर के लिए। ठीक है, तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? द किंग ऑफ हिंदुस्तान का कर्ता क्या है? हेमू, तो हेमू के बाद लगा दो। और ही वॉज ए ग्रेट तुर्क, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ए ग्रेट तुर्क, कौन है? अकबर, अकबर के बाद लगा दो। पढ़ो बन क्या बेटा? अकबर ए ग्रेट तुर्क डिफीटेड हेमू द किंग ऑफ हिंदुस्तान। यह हमने आपको स्टाइल नंबर 1 बताया बेटा। कौन? नाउन आर केस इन पोजीशन का। अगले एपिसोड में हम इसकी दूसरी स्टाइल बताएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करें। लेकिन साथ में लाइक किया सबने कि नहीं? पक्का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब बार बार हम बोल रहे हैं, यही गुरु दीक्षा है। थैंक यू।